ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 2 श्लोक 5 और 6। गुरुनं हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तम् वय्यम् अपि यह लोके हत्वा अर्थकामनां तु गुरुणायम् इव भुज्य भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतत् विद्य कतरत् न गरीयत वा जमे यदि वा नो जये यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्रा। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान हे प्रभु, हे गोविंद, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, लेकिन इन्हें मारना नहीं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए यानी खून से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। प्रभु हम क्या करें? बड़े पशु वेश में फंसे हुए हैं अर्जुन। कह रहे हैं, इन महान भाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेष्ठ कर समझता हूं। इससे तो अच्छा भिक्षा खाकर जीवन यापन कर लूंगा, वो अच्छा है। यह भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। महापुरुषों की सेवा अन्नम ब्रह्मोति व्यजानाति, अन्न एकमात्र परमात्मा है जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा सने सने यानी धीरे धीरे ब्रह्म पीयूष प्राप्त करेंगे, किंतु यह परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षात्र की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े, सबसे बना रहे और मुक्ति भी धीरे धीरे मिल जाए। किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संसार इनसे ऊपर है, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रित्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षात्र का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षात्र है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के धम्मदायक सूत्र में इस भिक्षात्र को आमिष दाहक कहकर हेय माना है, बुरा माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु हैं, सभी भिखारी हैं। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुद्र से सने अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। इसने मारकर इनके खून से सने हुए अर्थ और काम का भोग मिलेगा। अर्जुन कदापि सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी, भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वह पुनः तर्क देता है, यह भी निश्चित नहीं है कि वह भोग मिलेगा ही या नहीं।
यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित हो गया। यह भी ज्ञात नहीं कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। जब अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम भी जी कर ही क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित यह भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है भगवान से। महानुभाव विशेषण सहित गुरुजन पद का यहाँ वाचक है। दुर्योधन की सेना में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा ब्राह्मण, भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनसे शिक्षा ली थी, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था। उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक है महानुभाव गुरुन पद। इसका यह भाव है कि यदि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निंदनीय है, तथापि गुरुजनों का श्रृंगार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निंदनीय कर्म भी अच्छा है, कहीं न कहीं अच्छा है। भोगान रुधिर प्रज्ञान, इसका क्या भाव है? इससे अर्जुन ने भाव दिखलाया कि गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है। उनको मारकर भी हमें मिलेगा क्या? न तो मुक्ति ही मिलेगी होगी और न धर्म की सिद्धि ही। केवल इसी लोक में अर्थ और काम रूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगी, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं समझते हैं अर्जुन। अर्थ कामान पद को गुरुजन महानुभाव विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था कि गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उनके पीछे अर्थ कामन धन के लोभी बतावें। ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ कामानुपद विशेषण नहीं माना गया है। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इनमें से कौन सा श्रेष्ठ है, हम यह भी नहीं जानते। इसमें अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध त्याग करना। इस बात भी हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फल स्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बतलाया गया। हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, इस पर भी क्या भाव है। इस वाक्य से अर्जुन ने भाव दिखलाया कि यदि एक पक्ष में हम यही मान लें कि युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि कौन जीतेगा। जिसको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इस वाक्य से अर्जुन ने भाव दिखलाया है कि यदि हम यह भी मान लें कि जीत हमारी ही होगी, तो भी युद्ध करना श्रेष्ठ नहीं मालूम होता, क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मार कर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं अर्जुन भगवान से, और उनकी शरण हो गए हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही हमें कोई कर्तव्य बताइए, हमें आखिर हम क्या करें। ओम श्री राधे कृष्ण।